Hello, my brother and sister of the nation. I welcome you all my Abuana YouTube channel. And today we are going to discuss very important topic. And topic is Indian reactions to British East India Company. And before the 1857 revolt, जो 1857 से पहले जो रिवोल्ट हुआ है, छोटा छोटा रिवोल्ट हुआ है, आपका पिजन का द्वारा रिवोल्ट किया जाता है, ट्राइबल का द्वारा और आपका सिविलियन का द्वारा जो रिवोल्ट करता है, तो उसको हम लोग आज डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। एंड मैंने कल एक लेक्चर्स लिया, वी हैव तो यस्टरडे वन लेक्चर, एंड उसमें हमने डिस्कस किया है कि किस प्रकार से ये जो रिवोल्ट होता है उसका क्या कारण है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट द रिवोल्ट व्हाट टुक प्लेस। तो हमने कल कंसेप्चुअल बेसिस में एक जो लेक्चर लिया, तो उस लेक्चर को आप देख के आइएगा, तो तब आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये रिवोल्ट क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कल मैंने आपको एकदम डिटेल्स में जो कंसेप्चुअल बेसिस में मैंने आपको समझाया उस लेक्चर्स में। और आज हम लोग जो जितने जो रिवोल्ट हुआ है, जो छोटा छोटा रिवोल्ट हुआ है, तो उसको हम लोग आज वन बाय वन करके हम लोग डिटेल्स में समझने के लिए कोशिश करते हैं। और वी विल फोकस द फेस वन, जो फेस वन में हम लोग मेनली फोकस करेगा जो इंडिया में जो अलग अलग जगह में जो रिवोल्ट होता है। तो उसमें हम लोग फेस वन में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, ईस्टर्न पार्ट में जो रिवोल्ट कैसे होता है, कहाँ कहाँ में होता है। तो हम लोग आज का जो लेक्चर्स में जो डिस्कस करेगा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रिवोल्ट, तो ईस्टर्न पार्ट में कितना रिवोल्ट होता है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद आफ्टर द जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री का वो हम लोग कंप्लीट करने का बाद हम लोग वेस्टर्न पार्ट में चला जाएगा कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन में भी आपको रिवोल्ट होता है, नॉर्दर्न पार्ट में भी होता है, एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी रिवोल्ट होता है। वो अलग अलग जगह से जो ट्राइबल का द्वारा, सिविलियन का द्वारा, पिजन का द्वारा अलग अलग रिवोल्ट किया जा रहा था। तो उसको हम लोग आज जो वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हाउ द रिवोल्ट वाज तो प्लेस हमने आज डिस्कस करेगा डिटेल्स में। तो सबसे आज का जो हम लोग मेनली जो सबसे फर्स्ट जो रिवोल्ट होता है वो रिवोल्ट है सन्यासी रिवोल्ट। और उसी सन्यासी रिवोल्ट को ही हम लोग फ़कीर रिविलियंस भी कहा जाता है। ये सन्यासी या फ़कीर रिविलियंस जो स्टार्ट होता है आपका वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पे आपका जो वेस्ट बंगाल में और या बंगाल जगह में आपको स्टार्ट होता है। और ये स्टार्ट होता है आपका 1763 टू 1800 तक चलता है। और ये इसमें आपको ये जो रिवोल्ट में आपको याद करना होगा कि उनको लीड करने वाला लीडर कौन है, इम्पोर्टेंट लीडर को आपको जानकारी होना है, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आता है। क्योंकि आपको सिविलियन जो आपका सन्यासी रिविलियंस और फ़कीर रिविलियंस को लीड करने वाला जो लीडर कौन है, आपको जो क्वेश्चंस आते रहता है, इसलिए आपको ये जितने भी उनका जो लीडर है मैंने आपको पूरा डिटेल्स में लिख दिया है, आपको उसको याद रहना है, ठीक है। और ये एक्चुअली सन्यासी और फ़कीर का मतलब क्या है। ये सन्यासी और फ़कीर का मतलब है, ये लोग क्या है, होली मैन होता है। जो भी रिलीजन में जो होली मैन है, तो उसको हम लोग फ़कीर कहते हैं, और उसको ही हम लोग सन्यासी कहते हैं। जैसे कि आपका अगर हिंदू में बात करेगा तो ये भक्ति लोग हैं वो लोग फ़कीर होता है। और अगर मुस्लिम्स का बात करेगा तो हिंदू का फ़कीर भक्ति कहते हैं। और अगर हम लोग मुस्लिम्स का बात करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सूफ़ी। जो सूफ़ी और भक्ति लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। और इस रेविलियंस में आपका जो इम्पोर्टेंट लीडर है जैसे आपका मंजू शाह है, चिराग अली है, मुसासा, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी। तो ये सब जो है आपका इम्पोर्टेंस लीडर है, वो लीडर को आपको याद रहना है। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो लीडर है देवी चौधरानी है, ही सी इज़ द वमेंस, वो वमेन है। और वमेन का द्वारा यहाँ पे दिखा दिया गया है कि वमेन कैन ऑल्सो फाइट विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड वमेन कैन फाइट टू एनिमी
एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना जो जो वमेन एम्पावरमेंट है यहाँ से शुरुआत दिखाया उन्होंने कि हम भी किसी से कम नहीं है, तो आई आई कैन फाइट एंड वी कैन फाइट विद एनी पर्सन्स एनी एनिमी। तो उस प्रकार से यहाँ से आपका बहुत इम्पोर्टेंस, ये जो रिवोल्ट होता है ये पहला रिवोल्ट होता है जो आपका फ़कीर लोगों का द्वारा रिवोल्ट किया गया है। और ये रिवोल्ट में आपको इक्वल पार्टिसिपेशंस ऑफ हिंदू, मुस्लिम्स एंड वर्मेंस, जो हिंदू हैं मुस्लिम से दोनों मिल के जो एक जॉइनली पार्टिसिपेशन करता है, जॉइनली इस इंडिया कंपनी को फाइट करता है, इंडियन आपका ब्रिटिश सोल्जर को फाइट करता है। बिकॉज ऑफ क्यों क्यों फाइट होता है, क्योंकि ब्रिटिश का द्वारा जो हमारा जो किसान है, जो हमारा जो पीजन है, उनका बहुत सारा जो रेवेन्यूज, अलग अलग रेवेन्यू बना के उनको अलग अलग चार्जेस कर रहा था। उसका कारण से ये फ़कीर लोग हैं, ऐसा इनलाइटनमेंट लोग हैं, क्योंकि इन लोगों का पट्टी ऑलरेडी खुल चुका है। क्योंकि उन लोगों का पास में जो आइडियाज़, जो आइडियोलॉजीज होता है, जो आइडिया होता है कि हमको कैसे करना है, हमारा राइट क्या है, हमारा रॉन्ग क्या है, उसका कारण से ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका पीजन को मदद करते हुए अपना राइट्स को उठाता है, अपना राइट्स के लिए फाइट करता है। क्योंकि ये जो यहाँ पे एटेंड 1770 के समय में आपका जो ऑलरेडी द बक्सर द बैटल ऑफ बक्सर वॉज टॉक प्लेस। और बैटल ऑफ बक्सर जो हो जाता है, होने का बाद में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा एक पॉलिटिकल्स वो लोगों का पावर आ जाता है। और जब पॉलिटिकल पावर आ जाता है, वो लोगों को कहीं ना कहीं रेवेन्यू राइट मिलता है, दीवानी मिल जाता है। और वो दीवानी में उन लोग ने क्या किया है, डुअल सिस्टम का भी क्रिएशन करता है। क्योंकि वहाँ पे आपका डुअल गवर्नमेंट होता है, डिप्यूटी नवाब का अपॉइंटमेंट करता है। उसका चलते बहुत सारा जो अलग अलग प्रकार का लैंड रेवेन्यू टैक्स लगाता है। और जितना भी लैंड रेवेन्यू है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप किया है कि क्या लैंड रेवेन्यू होता है। तो ये जो लैंड रेवेन्यू हो रहा था, उसका कारण से इंडिया में एक ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशंस आ रहा था कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोगों भूखा नंगा से मरे जा रहा है। तो उसको फेमाइन का कंडीशंस हो रहा था। उसी का कारण से ये फ़कीर इंसान लोग जो मिल के फाइट करता है, ठीक है। तो मिल के फाइट करता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं हुआ करता था, हार्श हुआ कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट बक्सर का बाद में ये जो मैंने डिस्कस किया कि जो दायर की सिस्टम्स होता है, आपका फिमाइन का कंडीशन होता है। उसी का कारण से इंडियन का जो रिएक्शंस होता है, और सबसे रिएक्शंस में पहले फ़कीर और सन्यासी लोग रिएक्शंस करता है। क्योंकि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आर द लूटिंग एंड द प्लैंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इंडियन पीपल। तो उसका कारण से काफ़ी वो लोग जो है उसका कारण से इंडियन लोग हैं जो रिएक्शंस करता है। और ये रिएक्शन जो रिवोल्ट हो जाता है, ठीक है। और इन लोगों का डिमांड है कि हमें तो अपना राइट मिलना चाहिए। तो उसी का कारण से वो लोग कहीं ना कहीं अपना आप को सेल्फ एंड लोकल गवर्नमेंट का शुरुआत करने के लिए भी कोशिश करता है। बट इवेंचुअली दे कुड नॉट सक्सीड एंड दे कुड नॉट डिफीट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसी का कारण से ये जो रिवोल्ट में ही रह जाता है। और ये रिवोल्ट जो है रिवोल्यूशंस नहीं होता है। आपको मैं एक बात बता दूँ, रिवोल्ट जो हमारा इंडिया में जितना भी जो हुआ वो रिवोल्ट होता है। रिवोल्ट का मतलब है दे कुड नॉट डिफीट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका कारण से कहीं ना कहीं चेंजेस नहीं हुआ है। अगर ये रिवोल्ट जो है सक्सेसफुल होता, तो वो होता है रेवोल्यूशंस हो जाता है, ठीक है, रेवोल्यूशंस होता है। तो इसलिए ये जो आपको डिफीट नहीं कर पाता है, उसका कारण से खाली उसको हम लोग रिवोल्ट कहते हैं। अगर ये जो सक्सेस हो के कहीं ना कहीं चेंजेस कराता है, तो हम लोग उसको रेवोल्यूशंस कहना था, ठीक है। तो उस प्रकार से जो वर्ड्स को भी आप लोग को अल्टरनेटिव जानकारी होना है। जो रिवोल्ट होता है, और रिवोल्ट में कहीं ना कहीं वो जो ब्रिटिश का द्वारा, जो एनिमी का द्वारा वो डिफीट कंटिन्यूस, उसका जो प्रोसेस को, जो भी रूल्स को, पॉलिसी को लेके जाता है, तब हम लोग का रिवोल्ट हो जाता है। वो रिवोल्यूशंस जो अगर होता, तो वो कहीं ना कहीं रूल एंड पॉलिसी वॉज चेंज होगा, तो वो रिवोल्यूशंस हो जाता है। तो ये सन्यासी एंड फ़कीर रिविलियंस का चलते यहाँ पे आपका जो एक बुक लिखा गया है, इनमें जो बुक मेंशन किया गया है, बुक अनंत मात जो नॉवेल्स बुक लिखा गया है बाय बंकिम चंद्रा चट्टोपाटी। जो बंकिम चंद्रा चट्टोपाटी का द्वारा ये जो आपका जो
जो एक नॉवेल्स लिखता है, बुक लिखता है, उसका कारण से ये सन्यासी रिवोल्ट को हम लोग याद रखता है। उन्होंने और एक भी और एक तो लिखता है, और एक नॉवेल्स लिखता है, उसका नाम है देवी चुटरानी। देवी चोटरानी का जो बारे में भी लिखता है, उन्होंने ये लिखता है कि देवी चोटरानी ही वॉज द persons who are patronized, who are encouraging to the sections of the women sections of the society to fight and to appeal the right to the own right to any persons। तो उसका कारण से ये कहते हैं कि जो वुमेन एम्पावर को कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाने के लिए कोशिश किया, तो लड़की और मुस्लिम्स हिंदू यहाँ पे एक ही साथ मिलके पार्टिसिपेशन करके फाइट करता है। तो अभी आपका हिंदू और मुस्लिम्स का कारण से आपका जो इंडिया में पाकिस्तान में फाइट चल रहा है 2025 को, एंड यस्टरडे एंड बिफोर यस्टरडे थोड़ा बहुत आपका जो उसका जो कन्फ्लिक्ट है, उसका जो टेंशन को थोड़ा बहुत कम किया है, नहीं तो ये मुस्लिम और हिंदू का ही कारण से जो फाइट हो रहा है, ठीक है। तो उसी समय में आपके हिंदू और मुस्लिम्स वाज जोइंगली फाइट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दे हैव अ कॉमन एनिमी वाज ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस तरह से हिंदू और मुस्लिम्स काफ़ी प्यार से रहते थे। दे आफ्टर द इंडिपेंडेंस दोनों का आपस में भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है। और ये जो आपका सन्यासी रिवोल्ट होता है आपका वरन हेस्टिंग का समय में, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देता है, तो उसका समय में ये रिवोल्ट होता है। और ये सन्यासी रिवोल्ट में आपका एक मूवी भी ऑलरेडी बन चुका है। तो अगर आपको टाइम मिलेगा ये सन्यासी मूवी को भी आप देख सकता है। इट इज़ नाइस मूवी। ये हालांकि ये पुराना मूवी है, बट ये जो आपका सन्यासी लोगों का द्वारा क्या क्या जो कंडीशंस हुआ है, क्या क्या सिचुएशंस हुआ है, ये मूवी में दिखाया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग यही एक ही रिवोल्ट को हम लोग आज डिस्कस किया। तो आने वाला लेक्चर्स में हम लोग जो कंटिन्यूएशंस रिवोल्ट टॉक प्लेस इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हमने कंटिन्यूएशंस कल 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 भी हम लोग क्लास जो रिवोल्ट को ही लेगा, क्या क्या रिवोल्ट आगे होता है हम लोग उसको कंटिन्यूएशंस लेगा। तो आज का लेक्चर को हम लोग यहाँ तक कंक्लूड करते हैं, यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, आई रिक्वेस्ट फॉर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड click the bell icon so that you can get the notification when I upload a new videos. Thank you so much and study well.